करीम ने तो आपको बताया ही होगा, हर चीज बहुत जल्दी में हुई है, मेरी जिंदगी की कुछ खास वजूहात की बिना पर। बहुत लेट जरूर होगी लेकिन फिर भी मुलाकात तो हुई आपसे। बेटी मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, लेकिन ये काम ऐसे ऐसे शबनम, सरप्राइज। तुम ऐसे ही बहाने बनाते रहोगे, इसलिए मैंने ऐसा सोचा, और इसी तरह तुम्हारी अम्मी से भी मिल ली। वेलकम। लेकिन आने से पहले बता तो देती। तो फिर ये सरप्राइज कैसे रहता? बुरा मत मानना बेटी, मैं थक गई हूँ, अब सोने जा रही हूँ। नहीं, इसमें बुरा मानने की तो कोई बात नहीं, बल्कि अगर आपको बुरा लगा हो मेरा यूं आना तो आई एम सॉरी। मैंने यहाँ आकर कुछ गलत किया क्या? नहीं मेरी जान, मैंने बताया था ना, आजकल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। जानती हूँ करीम, सोचा था कि वो खुश होंगी, लेकिन तुमने मुझे बहुत हर्ट किया अज़रा। जब कभी तुम माँ बनोगी ना तो अच्छी तरह समझ जाओगी कि मैं क्या महसूस करती हूँ। अम्मी आते ही शुरू हो गई आप, भगाना है क्या बाजी को? फिर से बस करें। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही, मैं तो हकीकत बता रही हूँ। इंसान कभी अपनों को दरवाजे से वापस भेजता है? जो भी वजह हो, मैं माँ हूँ, माँ। ठीक है, बाजी वापस आ गई है, अब आप भी बातें बनाना बंद करें। मैं बातें बना रही हूँ क्या? मैंने तुम्हारी गंदगी को साफ किया है, गंदगी को अपने हाथों से। ज्यादा मत बोलो, ऐसे बातें नहीं करो मेरे साथ। आ तो गई हैं, अब क्या मसला है आपको? ऐसे वापस आने का कोई फायदा नहीं है। जब दिल चाहे चले जाओ, जब दिल चाहे वापस आ जाओ। ये कोई बात नहीं हुई, इसे माफी मांगनी चाहिए। देखें क्या किया आपने। बाजी ना रोए, अम्मी की बात का आप बुरा ना मनाएं। उनको आपकी फिक्र है इसलिए गुस्सा कर रही थी। कितने दिनों से अजरा अजरा कर रही थी और अब देखो। अजरा, मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ये मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह के मुझ पर क्या बीत रही थी। मैं बहुत परेशान थी, क्या करूँ मैं। ठीक है, रो मत मेरी बच्ची, या रो लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, सुकून मिलेगा दिल को। हाँ मेरी प्यारी बेटी। अम्मी अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, अभी भी अब्बू को बहुत याद करती हैं। अब तुम परेशान ना हो, अम्मी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। वो अब्बू के इंतकाल के बाद ऐसी हो गई हैं, वो नहीं चाहती कोई उनसे मिले या बात करे। नॉर्मल बात है ये, अभी टाइम ही कितना हुआ है इस बात को। बिल्कुल परेशान नहीं हुई मैं, बल्कि खुद पर गुस्सा आया कि तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी। कुछ तो होगा जो तुम हमें मिलवाना नहीं चाहते थे। इसमें मिलवाने वाली या कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बस उनको थोड़े टाइम की जरूरत है। समझती हूं तुम्हें, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ना हो परेशान, बिल्कुल ठीक हूं मैं। अब चलती हूं मैं, बहुत लेट हो गई हूं। शबनम, ये तुम्हारे लिए। बहुत अच्छी है। तुमसे ज्यादा नहीं, लेकिन जो वहां देखी उन सबसे अच्छी है। सच में बहुत अच्छी है, तुम्हारा शुक्रिया। पहनाओगे नहीं मुझे? बिल्कुल फिट है। थैंक यू सो मच माय लव।
मुबारक हो मॉम, कसम से क्या बात है। आपने जो उसकी हरकत पर पर्दा डाला है ना, बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हें कैसे समझाऊं जान, तुम्हारी बहन को खुश देखना चाहती हूँ मैं। पैसों के मामले में तुम टेंशन बिल्कुल ना लो। आपकी नजर में शायद ये कुछ ना हो, लेकिन मेरी नजर में ये सिर्फ सखावत है। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं ये कर रही हूँ। एक एक सेकंड की खुशी के लिए पैसे देने को तैयार हूँ। क्या आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं? आपने शबनम की खुशी को खरीदा है, और वो भी 2 कौड़ी के आदमी से। मैं खरीदने की बात नहीं कर रही जान। लेकिन आपने ऐसा ही किया है। करीम को खरीदा है आपने। क्या लगता है शबनम को पता चलेगा तो वो क्या कहेगी? खुश होगी वो? शबनम को पता नहीं चलना चाहिए, और मैंने किसी को भी नहीं खरीदा है। अगर मुझे यकीन ना होता कि करीम शबनम से प्यार करता है तो फूटी कौड़ी ना देती। यानी आपका भरोसा जीतना इतना आसान है? तुम्हें पता है ये आसान नहीं है जान, लेकिन इस उधार के मामले में करीम का कोई कसूर नहीं है। अपने बाप की वजह से फंसा हुआ आपको है। जो भी कहना है कहें, मुझे करीम पर भरोसा नहीं है, और ना ही कभी होगा। चली गई क्या? चली गई। अम्मी, प्लीज ऐसा नहीं करें। मुझे समझने की कोशिश करें। पता है कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन अगर उसे छोड़ दिया तो फिर तो वो वैसे ही मर जाएगी। आप क्या चाहती हैं कि फिर मैं उसके मरने का सबब बनूं? तौबा तौबा। आप ऐसा ना करें। आप जैसा चाहें, मेरी शक्ल तक ना देखें, मुझे फिर भी ये शादी करनी होगी। पैसों के लिए नहीं, उधार के लिए। आज पता है क्या हुआ है? शबनम की मां ने मुझे पैसे दे दिए और मैंने चुका दिए। कागजात भी ले आया। खत्म हो गया मसला। अब हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सब ठीक है और मैंने सब संभाल लिया है। और तुमने उन लोगों से पैसे लिए, शर्म ना आई? शर्म क्यों नहीं आती अम्मी? आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उधार चुकाने का यही रास्ता था, और वो है शबनम। देखें, आज हमने शादी का दिन तय कर लिया है अम्मी, और 1 हफ्ते बाद हम लोग शादी कर लेंगे। अम्मी, अगर आप मुझसे इस शादी पे आने के लिए मत कहो, मैं नहीं आ सकती। अम्मी, अगर आप शादी पर नहीं आए तो मुझे एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देंगी आप। तुम मुझे क्यों मुश्किल में डालना चाह रहे हो? तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं शादी पर आकर उन लोगों का सामना नहीं कर सकती।
अजरा, क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं अम्मी, कुछ नहीं हुआ है। क्या बात है, मुझे बताओ। क्या बात है अजरा? कुछ दिनों से तुम रोजाना उल्टियां कर रही हो। कहीं तुम कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? मुझे बिल्कुल सच बताओ अजरा। क्या सच बताऊँ, मुझे ठंड लग गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम सच बोल रही हो ना? अम्मी क्यों अपना दिमाग फजूल में चला रही हैं आप? अपनी सोच ठीक करें यार। और हाँ, शाम को दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो फिक्र मत करना, लेट हो जाऊंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम करीम भाई। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? सारा उधार लौटा दिया है। रुको वहां जरा, तुम्हें तो पता है हमारा हिसाब 2 साल का नहीं है करीम। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारी सारी हकीकत जानता हूं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे सारे प्लान मुझे मालूम है। उस अमीरजादी को अगर पता चल गया तो फिर शादी तो नहीं हो पाएगी, और फिर अगर ये खबर दुनिया में फैल गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम भी जानते हो, है ना? तुम कितने पागल इंसान हो यार। अब छोड़ भी दो मेरा पीछा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने पे पीछे छोड़ूंगा? मेरे साथ सही से बात करो। क्या चाहते हो तुम? हाँ, ऐसे रास्ते पे आओ, इंसान की तरह बात करो। असल में एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी। इस खुशी के दिन में मैं अपने भाई के साथ रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारा राजदार होते हुए भी तुम्हारे निकाह का गवाह बनना चाहता हूं। क्या? इस निकाह का गवाह बनना चाहता हूं। अच्छा, और भी कुछ चाहिए? पागल हो गए हो तुम, समझे? देखो मेरे प्यारे भाई, अगर चाहते हो कि इस शादी को कुछ ना हो तो मैं जो चाहता हूं वो करो। जो मैं कहता हूं वही करो, नहीं तो तुम जानते हो। अपनी आंखें खुली रखना एजे, मीडिया को अंदर नहीं आने देना। ठीक है नस्लिहान मैडम, सब कुछ रेडी है। एंजॉय करो। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है अजरा? अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी हो? प्यारी मॉम, कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी। करीम आ गया क्या? आ गया है, काफी देर हो गई। मिला नहीं क्या? फोन पर बात हुई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सबसे पहले मुझे इस ड्रेस में देखे। मैं जरा करीम को देख कर आती हूँ, वो तैयार हुआ कि नहीं। बहुत अच्छा होगा। उसको कहो कि अब ज्यादा देर नहीं है। अजरा, ज्यादा देर नहीं है। जब हाँ कहो तो मेरी तरफ देखना।
देखोगे ना मेरी तरफ तुम? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ना भूलो। उससे शादी करते वक्त तुम मुझे मत भूल जाना करीम। ये मत भूलना कि ये सब कुछ हमने हमारे लिए किया है। मुझे हौसला देने के लिए यही काफी होगा। कुछ भी हो, ये मत भूलो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। और तुम भी मत भूलना। जान, इतनी ज़्यादा ना पियो। क्यों? मॉम ने कहा है? उन्हें कहोगे परेशान ना हो। उनकी प्यारी बेटी की शादी बर्बाद नहीं करूंगा। यकीन है तुम्हें? क्या अजीब बात है, कोई भी दुल्हा की तरफ से अभी तक नहीं आया। असल में एक है। वो कौन है? दूल्हा का कज़न। वो देखो, वो। इसका यहाँ क्या काम है? जानते हो उसे? करीम भाई की शादी आज है। अब आप उसे कुछ नहीं कहेंगी? अम्मी, क्या है? इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतना गुस्सा हो रही हैं आप? सिमरा, अजरा कुछ तो छुपा रही है। क्या है जैसे? तुम्हें नहीं लगता जब से आई है सही से कुछ खाती पीती नहीं है? 5 साल जिससे प्यार किया उसको छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है। इस हालत में वो अपना ख्याल कैसे रखेंगी? बस शाम को घर आती है और आते ही सिर्फ सो जाती है और कोई काम ही नहीं करती। क्योंकि डिप्रेशन में है ना। और हर रोज उल्टियां करती है। तो अम्मी, आप क्या कहना चाहती हैं? तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है। क्या? प्रेग्नेंट है? हाय मेरे अल्लाह, बस यही बाकी था। अल्लाह ताला, मैंने क्या गुनाह किया था जो मुझे ये दिन देखना पड़ा? जीना हराम हो जाएगा हमारा। क्या हो गया है आपको अम्मी? ऐसे कैसे आप यकीन से कह सकती हैं? अपने दिमाग से ये आइडिया लगाया है ना? यकीन नहीं है, लेकिन जरूर ऐसा ही है। फिर से वही बातें शुरू कर दी आपने। पूछूं भी तो नहीं बताएगी, लेकिन उसने किसी को तो बताया होगा ना। इंसान ऐसी बातें किसी को तो बताता है। याद आया, किसे बता सकती है वो? हेलो मेलिस।
हाँ बेटा, मैं बोल रही हूँ मुदैया आंटी। मत पूछो कैसी हूँ, बस ठीक हूँ। मुसीबत आ गई है, हमारे सर पर तो किसी के इश्क का भूत सवार है। तुम जानती हो अजरा प्रेग्नेंट है। ये खबर सच्ची है। हाय वो करीम मेरे हाथ आ जाए। इस हालत में छोड़ दिया उस कमीने ने मेरी बेटी को। मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करती, ठीक है बेटी, बस तुम्हें ऐसे ही फोन कर लिया था। चलो बेटी, अपना ख्याल रखना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। क्या कहा उसने, सच है? हाँ सच है। हाँ? कहाँ है शादी? अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? कोई भी मेरी बेटी को इस हाल में लाकर अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने उसके सर पर मुसीबत ना डाली तो मुझे भी मुज़ैया ना कहना। जाओ, मेरा कोट लाकर दो। मैडम शबनम वोराल, आप करीमगढ़ सूए को किसी भी मजबूरी या परेशानी से बालातर होकर इन्हें अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। करीमगढ़ सोए आप शबनम वोराल को किसी भी मजबूरी या जोर जबरदस्ती से बालातर होकर आप इनको अपने निकाह में कबूल करते हैं? हाँ। आप सब लोगों की मौजूदगी में इन दोनों ने जो फैसला किया है, क्या आप इनकी गवाही देते हैं? हाँ। हाँ। किस सोच में गुमसुम हो मेरे यार? शबनम के बारे में। शबनम के बारे में? तो तुमने उससे अभी तक जान नहीं छुड़ाई? ये चैप्टर इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। जब कोई चीज़ हमारे हाथ में होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये लीजिए। मगर मैं उसे यकीन दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे दोस्त, क्या तुम्हें नहीं पता आज रात शबनम की शादी है? मुझे दी गई बल्दिया की तरफ से अथॉरिटी के मुताबिक आप दोनों को मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। मुबारक हो। क्या बात है, उसकी इतनी खुशी का दिन है? तुम्हारी मेहरबानी से। उधार खत्म हुआ तो मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ ना? ख्वाब देख रहे हो क्या? ओहो, यानी कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। शायद इसलिए कि तुम शादी में कोई रुकावट ना बन सको। हाँ, अम्मी छोड़े, चले वापस चलते हैं। क्या करेंगे वहाँ जाकर? शायद हमें अंदर जाने भी ना दें। कैसे अंदर नहीं जाने देंगे? मैं दरवाजे पर खड़े होकर इतना चिल्लाऊंगी कि सब लोग वहाँ से भाग जाएंगे। हम वहाँ जाके अपने आप को बेइज्जत करवाएंगे। असल में तो उस करीम को बेइज्जत करूंगी मैं। तुम देखना, उसे बताऊंगी कि मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके ऐसे छोड़ देने का क्या मतलब है। भाई जरा ये तो बताओ, कितना रास्ता रह गया है? आगे से लेफ्ट साइड पे। चलो उतरो, इससे पहले हम खुद पहुंच जाएंगे। ओ करीम, बंदर की शक्ल वाले करीम, मैं आके तुम्हारा कुछ करती हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत मुबारक हो। आपका शुक्रिया।
इस खुशी के मौके पे आप लोगों के साथ होना मेरे लिए बहुत मुसर्रत है, और आपके निकाह का गवाह बनकर। मुझे आप बिल्कुल अजनबी नहीं लग रहे। मिले हैं हम कहीं? नाइट क्लब से जानती होंगी। झगड़ा हुआ था इसका करीम के साथ। बिल्कुल वहीं मिले थे हम, मगर याद आया, मेरा एक दूर का रिश्तेदार जो हमारे निकाह के लिए गवाह बनेगा, बस वो यही है। उस दिन एक गलत फहमी हो गई थी, मैं आपसे सॉरी भी नहीं कह सका। करीम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे, असल में मैं उनको डिस्कस करने आया था। आंटी से बहुत सुना था आपके बारे में। करीम, मेरे कज़न को किससे प्यार हुआ है, मैं तो सिर्फ ये देखने आया था, मगर जो मैंने सुना था आप उससे कहीं खूबसूरत हैं। थैंक यू, खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मेरा नाम रहमान है, अब्दुल रहमान। शायद आप करीम की अम्मी की साइड के रिश्तेदार हैं, तो आपका सरनेम? बाप की साइड से। छोड़ें, ये एक लंबी कहानी, अभी मुझे इजाजत दें। दुआ है आप दोनों खुश रहें। कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका। मुझे ये सब क्यों नहीं बताया तुमने? पता नहीं, जल्दी में था, जहन से निकल गया। आई एम सॉरी। मेरी जान, सॉरी की कोई बात नहीं है इसमें, बस थोड़ी हैरत हुई मुझे ये आदमी अजीब लगा। बताऊंगा। तुम्हारा उससे झगड़ा क्यों हुआ था और फिर सुलह कब हुई? फिर किसी दिन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। रुकना एक मिनट। झूठ बोल रहे हो तुम और वो करीम भी। मकसद क्या है तुम लोगों का? एक बार फिर पूछता हूं, कौन हो तुम? थोड़ा ठहरो नौजवान, मैंने कहा ना हम कजन हैं। तुम किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? पहले पूछा था तो उस वक्त क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या, तुम कोई स्टोरी राइटर हो क्या? उम्मीद है तुम लोग कोई चक्कर नहीं चला रहे हो। मेरा ख्याल है तुमने बहुत सारी गैंगस्टर फिल्में देखी हैं। गुड नाइट, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, हर कोई तारीफ कर रहा है, बहुत अटेंडेंस है और हर कोई तुमसे मिलना भी चाह रहा है। एक्सक्यूज मी। करीम, अजरा क्या हुआ है? तुमने कर्ज चुका दिया? पैसे मिल गए तुम्हें? अजरा, मैं अजरा, करीम के साथ कुछ देर रहना चाहती हूँ मैं। आओ मेरी जान।